Okay, so we are learning an important, we are in an important series हम महत्वपूर्ण एक सीरीज सीख रहे हैं and we are learning about correction. और हम सुधार के बारे में सीख रहे हैं। Okay, Proverbs 15:32. नीति वचन 15 में 32। If you refuse to learn, अगर तुम सीखने से इनकार you करोगे are hurting yourself. तो तुम खुद को चोट पहुंचा रहे हो, Yeah, but if you accept correction, लेकिन यदि सुधार को तुम स्वीकारोगे you will become wiser. तो तुम और बुद्धिमान You will बनोगे, become तुम wiser. और बुद्धिमान बनोगे। See, we are all from different backgrounds. हम सब अलग अलग पार्श्वभूमि से We हैं, have all different problems. अलग अलग हमारी सबकी समस्याएं हैं, But praise God, प्रभु के घर के लिए. लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो प्रभु के घर के Can I लिए। hear an amen? And the house of God is not a place where everybody knows exactly what to do. और प्रभु का घर ऐसा स्थान है जहाँ पर सबको पता होता है कि क्या करना है, सही तरह से कैसे बात करते हैं, सही तरह से कैसे व्यवहार करते हैं, but our God is going to teach us. लेकिन हमारे प्रभु हमें सिखाने वाले हैं। Amen. And because we are going to be open for correction, और क्योंकि हम सुधार के लिए खुले रहेंगे इसीलिए that's why we will change. इसीलिए हम बदलने वाले Can हैं। I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन Okay, सकता हूँ? last time I told you, पिछले बार मैंने आपसे कहा, I gave you some reasons why we don't like correction. पिछले हफ्ते मैंने आपको कुछ कारण बताए सुधार हमको पसंद क्यों नहीं है। All right, now let me take you ahead. अभी आपको आगे ले जाने So दो। who God will use to correct you? तो प्रभु किसका इस्तेमाल करेंगे आपको सुधारने के लिए? आपको मुझे किसका इस्तेमाल करेंगे? Number one, पहला, the Lord will use the word of God. प्रभु परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करेंगे। Jesus said, यीशु ने कहा, heaven and earth will pass away. स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरे वचन में जो लिखा है वो कभी भी टलेगा नहीं। आमीन, और वो वचन प्रभु इस्तेमाल करेंगे सुधार लाने के लिए। आमीन। So you know, see 2 Timothy 3:16-17 says, दूसरा तिमोथी 3 अध्याय वचन 16 और 17 कहता है, all scripture, सारे वचन पूरा बाइबल, it is inspired by God. वो परमेश्वर की प्रेरणा से है, It is useful to teach us. वो हमें सिखाने के लिए उपयोगी है। Okay, see क्या लिखा है? Make us realize what is wrong in our life. हमारे जीवन में क्या गलत है उसका एहसास दिलाने के लिए। कौन एहसास दिलाता है? पवित्र शास्त्र। आमीन। That is why you have to read the Bible. इसलिए आपने बाइबल पढ़ना है। The Lord uses the word प्रभु वचन का इस्तेमाल to करते हैं, tell us what is wrong in our life. हमारे जीवन में क्या गलत है वो हमें बताने के लिए। Yeah, and it corrects us when we are wrong. और जब हम गलत होते तो हमें वो सुधारता है। So when you read God's word, तो जब आप प्रभु का वचन पढ़ते हो, या फिर जब मैं प्रचार कर रही हूँ, या बाइबल पढ़ो, वचन सुनो, झोपायचं नाही. सोना नहीं है। I like verse 17 says, वचन 17 मुझे अच्छा लगता है। ताकि हम तैयार हो जाए. Amen. Come on, God is preparing us. प्रभु हमें तैयार कर रहे He हैं, wants to use you. वो आपका इस्तेमाल करना चाहते And I हैं। told you last और time, मैंने आपको पिछले बार कहा, if you want God to use you, then God has to correct you. अगर आप चाहते हो प्रभु आपका इस्तेमाल करे तो प्रभु ने आपको पहले सुधारने की जरूरत है। Hallelujah. पहले क्या? पहले बाद में ये सुधार चालू ही रहेगा आमीन, जब तक हम यीशु को नहीं देखेंगे. आमीन। Can I hear an amen? Okay. Number 2, दूसरा who नंबर, God will use? प्रभु किसका इस्तेमाल God करेंगे? uses people. प्रभु लोगों का इस्तेमाल करते हैं। Yeah, look at the Bible. बाइबल में देखो, Yeah, it's not, नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहना चाहिए. Don't have that attitude. वो मनोभावना मत रखो। God uses people. प्रभु लोगों का इस्तेमाल करते हैं। In the Bible, in the Old Testament, पुराने नियम में प्रभु ने कितने नबियों को भेजा राजाओं को चेतावनी देने के लिए, यस करेक्शन लाने के लिए. यस, Yeah, so God, that is kindness. तो दया है। अरे कोई आमेन नहीं बोल रहा. आमीन। When we were youth in our church, पास्टर कह रहे उनके कलीसिया में जब वो जवान थे, हम सब जवान का ग्रुप था. And I remember, और मुझे याद है one sister, she was so powerful. एक सिस्टर बहुत सामर्थ्यवान थी, And so सामर्थ्यवान मतलब प्रभु से इतना प्यार and आराधना and प्रार्थना, तुम जो भी बोलो एकदम परफेक्ट. लेकिन एक दिन एक भविष्यवाणी का वचन उसके लिए आया, साइड में लेकर जाके उनको पूरा उनका जीवन बताया और कहा पश्चाताप करो. पुराना जीवन नहीं, प्रभु में आने के बाद. You know what was the problem? पता है समस्या क्या थी? She was उसकी? living in sin. वो पाप में जी रही थी Yeah. And we were all so scared. और हम सबको डर लगने लग गया। वाह, ऐसा भी होता है क्या? प्रभु किसी को हमारे बारे में ऐसा बात करते हैं क्या? मैंने अपने पास्टर जी को पूछा, क्योंकि he was our youth leader. क्योंकि उस समय हमारे यूथ लीडर वो थे। क्योंकि मैं तो एकदम डर गई थी, अरे बाप रे, किसी और विल्सन को पता चल गया तो. But he told me it's not like that. लेकिन उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता। प्रभु बार बार तुम्हारे हृदय पे खटखटाते हैं, आमीन, पश्चाताप करो करो Amen. करो. लेकिन हम लोग ऐसा कान में डालना, कान दोनों कान में, हाँ ऐसा डालते हैं ना, नहीं सुनूंगा. तब प्रभु किसी और के कान खोलते. आमीन।
है ना, किसी और के कान खोलते Yes. और बोलते जा, Amen. जाके थोड़ा उसको सुधार के आ। Amen. नहीं, लेकिन मेरा सब पोल खोल दिया, अरे तेरा प्राण बचा लिया। Amen. लेकिन पोल खोलने तक क्यों जाना है? जब भी प्रभु ऐसा जवाब देना है। Amen. Can I hear an amen? Amen. Yeah, so we should not be dull. तो हमने मंद नहीं रहना We है। should be quick to repent in the name of Jesus. हमने पश्चाताप करने में तेज रहना है यीशु के नाम में। Hallelujah. Hallelujah. Number 3, who will correct us? तीसरा नंबर हमें कौन सुधारेगा? God himself. प्रभु खुद सुधारेंगे। किसी ने मुझे कहा मुझे सिर्फ प्रभु ने सुधारना चाहिए। मैं तुम्हें बताऊं, वो सबसे डेंजरस है। वो सबसे खतरनाक है। सबसे डेंजरस when God directly. सबसे खतरनाक जब प्रभु डायरेक्टली सुधारते हैं, That's the most dangerous. वो सबसे खतरनाक चीज। कोई आमेन नहीं बोल रहा है? क्यों प्रभु जब मंदिर साफ करने गए तो क्या एकदम अरे थोड़ा रानी थोड़ा साइड में जाना, हाँ इधर से मुझे झाड़ू मारना है, ऐसा किया क्या? मस्त चाबुक लेके धाबा। सब लोग का दिमाग घूम गया होगा ना उस दिन। यीशु को हुआ क्या? जब प्रभु सुधारते हैं ना वैसा होता है, धाबा। Are you understanding? आपको समझ रहा है क्या? अच्छा है, वचन से प्यार से प्रभु सुधारे, वो तब तक ठीक है। Amen. You know, तुम लोग मुझे ऐसा देख रहे हो, ऐसा क्यों बात कर रहे हो? I'll give you example, don't worry. आपको उदाहरण बताती हूँ। One day, Peter is very close. पतरस बहुत करीब है। My Peter, okay, very close to Jesus. वो यीशु के बहुत करीब है। So, Jesus is telling everybody, तो यीशु सबको बोल रहे हैं। अपने शिष्यों से कह रहे हैं मैं मरने वाला हूँ, मुझे ऐसा होगा वैसा होगा, और ये पतरस बोल रहा है, हे प्रभु ऐसा मत बोलो, ऐसा कुछ नहीं होगा। He is actually rebuking Jesus. वो हकीकत में यीशु को डांट रहा था। प्रभु कुछ भविष्यवाणी कर रहे हैं और ये बोल रहा है ऐसा कुछ नहीं होगा। You know what Jesus told him? पता है यीशु ने उससे क्या कहा? ए शैतान पीछे हो जा। Yes. मैं जो बोल, जब प्रभु डांटते हैं ना ऐसा होता है। अभी समझ में आया ना? ये एकदम शॉक हो गया होगा, क्या हो गया यीशु को? मुझे शैतान बोला। He said, devil get behind. यीशु ने बोला शैतान पीछे हो, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर की चीजों पे नहीं लगा है। मैं कुछ करने आया हूं और वो मैं करके रहूंगा। तू मेरे साथ नहीं है तो तू पीछे हो जा। Yes. Yeah, correction. This is correction. ये सुधार है। Jesus is bringing correction to his friend. यीशु अपने दोस्त के जीवन में सुधार ला रहे But he is very strong. लेकिन बहुत कड़क है। Amen. लेकिन जब हम बिल्कुल नहीं सुनते ना वचन का सुनते हैं, ना लोगों का सुनते हैं, तब ये वाला आता है। आमेन। बाजो बोलो, उधर तक मत जाना। वापस आओ। वचन का सुनो और लोगों का सुनो यीशु के नाम में। What I'm saying ना, मैं क्या कह रही हूँ ना, see, like for example, उदाहरण के लिए चर्च में भी जब कुछ छोटा मोटा होता है, तो तुम लोग अंदर सॉल्व करते हो, बराबर है? Yes or no? Yes. तो फिर कोई बोलता है ना, मैं पास्टर को बोलूंगा, तुम क्या बोलते हो? नहीं उधर तक बात मत जाने दो। ये डायलॉग मैंने सुना है, उधर तक बात मत जाने दो, इधर ही सॉल्व करते। बिकॉज उधर तक गया मतलब सीरियस है कि गंभीर हो नहीं? जाए। कम ऑन, है कि नहीं? वैसा ही हम तो कुछ भी नहीं है, उधर तक बात गया ना तो बहुत ज्यादा सीरियस होता है। Yes. Now why do I need correction? अभी मुझे सुधार की जरूरत क्यों है? Yeah, because you have a big goal in life. क्योंकि जीवन में आपका बड़ा लक्ष्य है। कितने लोग जानते हैं कि प्रभु के मन में तुम्हारे लिए बड़ी योजना है? Yes. तो जितना बड़ा ना, सुन लो, जितनी बड़ी योजना उतना हमें सुधार आने वाला है। Amen. Amen. So I told you last time, तो मैंने आपको पिछले बार बोला, if you want to be a famous athlete, अगर आप फेमस खिलाड़ी बनना चाहते हो, yeah, I mean, wow, वाह, आपका नाम मशहूर होना है, मशहूर, okay, then there has to be a lot of correction तो उसके लिए बहुत सारे सुधार की and a जरूरत है lot of humility is required. और बहुत सारी नम्रता की जरूरत Can है। I hear an amen? So हमें क्यों सुधार की जरूरत है? Because हमारे पास बड़ा दर्शन है। Yes. Amen. बड़ा लक्ष्य है। And that is why I need somebody to correct me. इसीलिए मेरे जीवन में कोई होना चाहिए जो मुझे सुधारे। Can I hear an amen? Now let me take you ahead. ये सब last time हमने कर अभी दिया, आपको okay? आगे ले जाती हूँ। Okay, number 2. दूसरा नंबर, It will save me from pain and even death. वो मुझे दर्द और मृत्यु से भी बचाएगा। सुधार की क्यों जरूरत है? क्योंकि अगर मैं सुधार लूं तो मुझे दर्द से मैं बच जाऊं, Yes. and it will also save me from death. और वो मुझे मृत्यु से भी बचाएगा। Okay, look at that verse again. Okay, वचन वापस Proverbs देखें। 15:32. नीति वचन 15 में 32। Yeah. अच्छा, why do you correct your children? आप आपके बच्चों को क्यों सुधारते हो?
तुम्हारे घर में तुम्हारा बच्चा फुल टाइम पास करता है, फुल मारामारी करता है, सब ऊपर नीचे करता है, तो क्यों सुधारते हो तुम? क्यों प्रभु के मार्गों में चलना है? क्योंकि सिंपल कारण है, वो जीवन भर तुम्हारे घर में नहीं रहने वाला है, वो बाहर जाने वाला है। यस, और जब बाहर जाएगा कोई उसको खड़ा भी नहीं करेगा। ऐसे टेढ़े लोगों को कोई खड़ा भी नहीं करेगा, कोई उसके लिए दरवाजे नहीं खोलेगा। अगर हमारे बच्चों को बात करना नहीं आता है तो कौन उनके लिए दरवाजा खोलेगा? हम लोग क्यों सुधारते हैं? सो द पर्सन विल बिकम अ बेटर पर्सन, ताकि वो व्यक्ति बेहतर व्यक्ति बने। बाइबल में लिखा है हर बच्चे के अंदर मूर्खता है, अंदर है, और जब हम सुधारते हैं तो वो मूर्खता बाहर जाती है, वो बुद्धिमान बनता है, और जैसे वो बढ़ता है प्रभु की योजना वो पूरी कर पाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सिंपल। बहुत Why आसान। do we correct? हम क्यों सुधारते हैं? Because जिंदगी भर वो तुम्हारे घर में नहीं रहने वाला है, छोटा सा बन के। He has to go out. उसको बाहर जाना है, He has to do something. उसको कुछ करना है। तुम कितना भी बोलो नहीं 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 नहीं, but he has to go to school. लेकिन उसने स्कूल जाना है। स्कूल में उसको लोग मिलने वाले हैं। आमेन। वो तुम्हारा घर नहीं है। घर में हम सब चला लेते हैं। One day I went to somebody's house. एक दिन मैं किसी के घर गई, बात भी नहीं करने दे रहा है, वो अपने खिलौने पंखे में फेंक रहा है। वाह! और मैं देख रही हूँ अभी किधर जाएगा। तो समझ रहे हो, पंखे में जब खिलौना फेंकते हो, पंखा उसको किधर भी लेके जाएगा। मैंने उनको बोला एक काम करो, पानी के साथ साथ एक हेलमेट भी दे दो। Why you have to correct? Why you have to correct? आपने क्यों सुधारना है? Because if you do all this outside, क्योंकि ये सब अगर आप बाहर करोगे तो मिलेगा चामाट। आमेन। Nobody will tolerate all this. कोई सब ये सहने नहीं वाला है। Can I hear an amen? सुधार हमें दर्द से बचाएगा। यस, Amen. Now let me show you. अभी आपको दिखाती हूँ। Okay. Yeah. See what it says. देखो वचन क्या If you कहता है। refuse to learn, अगर तुम सीखने से इनकार you are करोगे hurting yourself. तो तुम खुद को चोट पहुंचा रहे हो। समझ में आ रहा है? जो सुधार को इनकार करता है वो चोट खुद को ही नफरत कर रहा है, खुद को चोट लगा रहा है। Can I hear an amen? Amen. Okay. Now listen. अभी सुनो, Yeah. Actually, ना correction is kindness. हकीकत में ना सुधार जो है दया है। Bible, there's a man called Nabal. बाइबल में नाबाल नाम का एक व्यक्ति है। नाबाल वो शब्द जो नाम है ना, उसका मतलब ही है मूर्ख। या इज नॉट वाइज। वो बुद्धिमान नहीं है। एंड बाइबल सेज ही वाज अ रिच मैन। बाइबल कहती है वो धनी व्यक्ति ही था। वाज अ रिच बिजनेसमैन। वो अमीर जो है व्यापारी व्यक्ति था। एंड वन डे ही वाज हैविंग सेलिब्रेशन इन हिज हाउस। एक दिन उसके घर में उत्सव था। और दाऊद ने कुछ अपने लोगों को भेजा और कहा आज उत्सव है, हमें भी थोड़ा खाना दे दो। और एंड ही बिहेव्ड वेरी रूडली। और उसने बहुत कठोरता से व्यवहार किया। या बहुत बेकार व्यवहार किया। बोल रहे कौन दाऊद, क्यों दो, खाना भी नहीं दिया। आप समझ रहे हो ना, अच्छे दिन पे तो किसी को भी खाना देते। इसने दाऊद के लोगों को ना बोला। So David is very angry. तो दाऊद को बहुत गुस्सा आया। And he said, I'm going to kill all the men in this family. और उसने कहा एक घर में जितने भी पुरुष है सबको मैं मार डालूंगा। Okay, now listen, वहां जाने के पहले 1 Samuel 25 पहला शमूएल 25 अध्याय verse 14. वचन 14। So what is happening ना? All this happened. ये सब हुआ। Okay, तो नाबाल की एक पत्नी है जिसका नाम है एबिगेल, and she was a wise woman. और वो बुद्धिमान स्त्री थी। पता नहीं ये मूर्ख को कैसे बुद्धिमान मिली। समझ में आ रहा है ना? I don't know. This मुझे नहीं पता। equation only I can't understand. ये कैसे हुआ वो भी मुझे समझ में नहीं आ दया, रहा। दया, मुझे खाली इतना ही पता है, दया है। Amen. Foolish fellow has got a wise woman. मूर्ख आदमी को जो है बुद्धिमान पत्नी मिली। So she was not there. तो वो नहीं है। वो किधर तो और थी। और तभी so Nabal's servant went to Abigail and told her. तो नाबाल का सेवक जाकर एबिगेल से कहता है। और कहता है पता है क्या हुआ, मालकिन मालकिन पता है क्या हुआ, ऐसा आए थे लोग और इस हमारे स्वामी ने क्या किया पता है? सी he screamed insults at them. उसने चिल्ला के उनका अपमान किया। Go to 17. You need to know this आपको ये जानने की जरूरत and है you should figure out what to do. और आपने इसके लिए मार्ग खोजना है, क्या करना है अभी। मार खोला नहीं, कुछ फटाफट सॉल्यूशन निकालो because it's very dangerous. क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। किसका अपमान किया है? दाऊद का अपमान किया है। There is going to be trouble for our master हमारे स्वामी के लिए तकलीफ आने वाली and है his whole family. और उसके पूरे परिवार के मैं लिए। वो लास्ट लाइन में चाहती हूँ तुम देखो. He is so ill-tempered that no one can even talk to him. वो इतना गुस्से वाला आदमी है कि कोई उससे जो है बात भी नहीं कर सकता। Who's talking? कौन बात कर रहा है? सेवक मालकिन को उनके पति के बारे में बोल रहे हैं। हाँ, समझ में आ रहा है ना? मालिक के बारे में मालकिन से कह रहे हैं हमारे स्वामी, हमारे मालिक
एकदम बेकार, इनको बात करना नहीं आता है और कोई भी उनसे बात नहीं कर सकता है. प्लीज डोंट कम टू अ प्लेस वेयर नोबडी कैन टॉक टू यू. कृपा करके ऐसे स्थान पे मत आना जहाँ पर कोई आपसे बात न कर पाए. इट्स वेरी डेंजरस. ये बहुत खतरनाक जगह है. सो क्वेश्चन, तो सवाल है, कैन समबडी टॉक टू यू? क्या कोई आपसे बात कर सकता है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? कैन समबडी करेक्ट यू? क्या कोई आपको सुधार सकता है? ये आदमी के बारे में ऐसा कहा, कौन कह रहा है? उसके खुद के नौकर कह रहे हैं हमारे स्वामी बाप रे, इतने गुस्से वाले, इतना बेकार व्यवहार करते हैं that nobody can talk to him. कि कोई उससे बात भी नहीं कर सकता. See, you know, अच्छा किसी के जीवन में ऐसा हुआ है कि लोग सुधार लाए हैं तुम्हारे जीवन में? Yes. और कभी कभी ऐसा लगता है कि अभी बंद हो गया है, अभी सुधार क्यों नहीं कर रहे हो मार्शा? अच्छा, वाह, गुड, you should think. अच्छा, आपने Why सोचना nobody है, is correcting me? कोई मुझे सुधार क्यों नहीं रहा है? या तो तुम सिद्ध हो गए हो, स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो, या तो हो सकता है nobody wants to talk to you. कोई आपसे बात ही नहीं करना चाहता. क्योंकि लोगों को लगता है पता नहीं, इसको कुछ बोला तो पता नहीं इसको इतना जल्दी गुस्सा आता है. छोड़ो, ए कम ऑन, तुमने किया है ना ऐसा लोगों के बारे में? छोड़ रहे, जाऊ दे. कितने लोगों ने बोला जाऊ दे रे? कितने लोगों ने बोला जाने सच दे? बोलो, तुमने गलती देखी है और तुमने बोला ना जाऊ दे, तो हमारे बारे में कितने लोगों ने बोला होगा जाऊ दे? हमारे बारे में कितने लोगों ने बोला होगा जाने दे? डन डन, बराबर ना? मेरी प्रार्थना है कि हम ऐसे जगह पे ना आए. आमेन. We need people. हमें लोगों की जरूरत है. Don't come anywhere in such a place where you feel I'm okay. ऐसे स्थान पर कभी मत आना जहाँ पर आपको मैं महसूस हो कि जानता मैं तो हूँ, ठीक हूँ. मैं बिल्कुल ठीक, स्टाइल में बोलना है. मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ. I'm okay. मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी दुनिया को प्रॉब्लम है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. गेला 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 गया गया गेला. गया. आमेन. आमेन. So, what is my point over here? तो मेरा मुद्दा क्या है यहाँ पर? Correction सुधार will save you from pain. वो आपको दर्द से बचाएगा. Yeah, and even death. और मृत्यु से भी Okay. बचाएगा. Now what happened is, अभी क्या हुआ? कोई उससे बात नहीं कर पा रहा था. कोई उससे बात नहीं कर पा Okay, रहा था. but thank God for his wise wife. लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो उसकी बुद्धिमान पत्नी के लिए. तो बुद्धिमान पत्नी फुल एक्शन उसने चालू किया. फटाफट चल, जल्दी जल्दी खाना दो, ये दो, फ्रूट दो, ड्राई फ्रूट दो, सब भर के लेके गई. डायरेक्ट, पति को कुछ बोला भी नहीं, डायरेक्टली शी वेंट. डायरेक्टली गई. And she went on her knees before David. और दाऊद के सामने पर अपने घुटने पर आई. And she said, क्षमा करो. और उसने कहा क्षमा करो. मैं नहीं थी, प्लीज क्षमा करो. वाह. Yeah. And you know what David says? और आपको पता है दाऊद क्या कहता है? Go to 35. वचन 35. He says, you know, we will not kill your husband. वो कहता है कि हम तेरे पति को नहीं मारेंगे. Praise the Lord, he's telling. वो कह रहा है प्रभु की स्तुति हो. The God of Israel who sent you to meet me. प्रभु के इजराइल के परमेश्वर की स्तुति हो जिसने तुझे भेजा मुझसे मिलने के लिए. क्यों पता है? धन्यवाद हो. May you be blessed for your wisdom. होने तो तुम्हारी बुद्धि के लिए तुम आशीषित हो. तुमने मुझे मारने से तुमने मुझे आज बचाया है. वाह. किसी का कत्ल करने से तुमने मुझे रोका है. वाह. थैंक गॉड. उसके लिए प्रभु का धन्यवाद. पता है दाऊद यहाँ पे he is open for correction. वो सुधार के लिए खुला है. He is open for correction. वो सुधार के लिए खुला है. Yeah, I mean she corrected him actually. हकीकत में उस स्त्री ने उसे सुधारा. Okay, प्यार से वो घुटने उठने पे गई, सॉरी बोला, फिर उसके बाद उसने दाऊद से क्या कहा पता है? एक बात बोलूं मैं आपको, आज तक आप परमेश्वर के युद्ध लड़ रहे थे, आज क्यों खुद का युद्ध लड़ रहे हो? Amen. Very big sentence. बहुत बड़ा वाक्य है. You know what she's trying to say? पता है वो क्या कहने की कोशिश आज कर? तक तुम प्रभु के लिए, you know God is using you. प्रभु आपका इस्तेमाल कर रहे हैं. तो अपने युद्ध अपने हाथ में मत लो, प्रभु को काम करने दो. Amen. Let God do it for you. प्रभु को आपके लिए काम Let करने दो. God fight for you. होने तो प्रभु आपके लिए लड़े. क्यों तुम्हें ये दाग चाहिए तुम्हारे विवेक के ऊपर कि मैंने गुस्से में आकर एक पूरे परिवार का नाश कर दिया? क्यों तुम्हें ये दाग चाहिए? Praise God. और दाऊद कह रहा है धन्यवाद हो प्रभु का कि प्रभु ने तुम्हें मुझे मिलने भेजा, कि तुमने मुझे रोक लिया. वाह. David is so humble. दाऊद इतना नम्र है. He is receiving correction from a woman. वो एक स्त्री से सुधार ले रहा है. God can use anybody. प्रभु किसी का भी इस्तेमाल कर वो सकता कभी उसको पहले मिला नहीं था, लेकिन वो खुला था कि प्रभु किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. है. Amen. Amen. You know what happened to Nabal? पता है नाबाल के साथ क्या हुआ? You know what happened? पता है क्या हुआ? ये सब होने के बाद वो घर जाती है,
तभी आई थिंक दूसरे दिन उसको बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ था, लेकिन मैंने डैमेज कंट्रोल कर दिया है, अभी कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन वो सुन के ही इसको हार्ट अटैक आ गया, या एकदम उधर ही। एंड आफ्टर फ्यू डेज ही डाइड। और कुछ दिनों के बाद वो मर गया। क्योंकि अचानक उसको पता चला, अरे बाप रे क्या हो गया। सी, अगर इफ वी टेक करेक्शन, अगर हम सुधार लेंगे, क्या पता अगर वो बुद्धिमान होता, उसने सुधार लिया होता, तो शायद कहानी कुछ अलग होती। यस, Yes or no? आया ना। But he was foolish. लेकिन वो मूर्ख था, He did not take correction. उसने सुधार नहीं लिया He died. और वो मर गया। Are you with me? आप मेरे साथ हो? बाजो बोलो, हमने खुला रहना है। Yeah, Psalm 25 भजन संहिता 25 and verse 12. वचन 12। Who is the man who fears the Lord? कौन है वो व्यक्ति जो प्रभु का भय मानता है? उससे प्रभु सिखाएंगे। आमेन। If you fear God, अगर आप प्रभु का भय मानोगे, you know what will happen? तो पता है क्या होगा? Yeah, it will bring humility. वो नम्रता लाएगा आपके See अंदर। verse 9. वचन 9। वचन 9 में लिखा है, नम्र व्यक्ति का प्रभु मार्गदर्शन करते हैं। आमेन। Amen. नम्र व्यक्ति कौन है जो कहता है मुझे नहीं आता है, आई नीड हेल्प, मुझे मदद चाहिए, आई नीड हेल्प, मुझे मदद आई चाहिए, एम नॉट सो वाइज, मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूँ, मुझे मदद लगेगी। यस। और जो भी ऐसा ऐसा एटीट्यूड रखता है, बाइबल में लिखा है प्रभु उसे खुद सिखाएंगे। वाह, हालेलुया। Hallelujah. Tell your neighbor, the Lord will teach you. अपने पड़ोसी से कहना, प्रभु आपको The सिखाएंगे, Lord will help you. प्रभु आपकी मदद करेंगे, In Jesus name. यीशु के नाम में। Number 3. तीसरा नंबर। Yeah. Are you there? आप मेरे साथ हो? Number 3. तीसरा, Okay. Why do we need correction? हमें सुधार की जरूरत क्यों है? Why do I need correction? मुझे सुधार की जरूरत क्यों है? Because I am not always right. क्योंकि हमेशा मैं सही नहीं होता। I told you. मैंने आपसे कहा, Pride tells us that you are always right. घमंड आपसे कहता है कि आप हमेशा सही हो। Yeah. लेकिन हम जानते हैं ना कि वो गलत है। घमंड झूठा है। यस, We are not right. हम सही नहीं है Yeah. And we are not always right. और हम हमेशा तो सही है ही नहीं। कभी कभी सही हो सकते हैं, लेकिन हमेशा तो सही हो ही नहीं सकते। अच्छा, कितने लोगों को किसी ने कहा है, अरे बारिश के मौसम में अरे पूरा कीचड़ है पीछे, और तुमने बोला थैंक यू। हाँ, थैंक यू बोला क्या? Why? क्यों? Because we cannot see everything. क्योंकि हम सब नहीं देख सकते। लिखो, we cannot see everything. हम सब कुछ नहीं देख We सकते। cannot see all our faults. हमारी सारी गलतियां हम नहीं देख सकते। लेकिन कोई और है जो देख सकता है। यस, Amen. That is why we need people. इसीलिए हमें लोगों की जरूरत है। We cannot see all our mistakes. हमारी सारी गलतियों को हम नहीं देख सकते। हम ये पीछे क्या है वो भी नहीं देख सकते। राइट? वी नीड हेल्प। इसलिए हमें मदद की खाली जरूरत है। कपड़े के बारे में नहीं, लेकिन हमारा चरित्र हो सकता है, कुछ हमारी आदतें हैं। कम ऑन। और जो आसपास हमारे होता है ना, वो बराबर देखता है और फिर वो बोलता है ऐसा मत बात करो। कितने लोगों को ऐसा कभी बोला है किसी ने, ऐसा मत बात करो, वेरी गुड, और तुम्हें लगा कि मोर क्या हो, सच्ची ऐसा लगा क्या हो, है ना? दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक। वो सबसे बड़ी गलती है। दे कैन सी सम थिंग्स वो कुछ देख सकते हैं व्हिच यू कैन नॉट सी। जो आप नहीं देख सकते। कैन आई हियर एन आमेन? आमेन। Okay, I'll tell you one story. एक कहानी बताती हूँ। Long back, बहुत समय पहले, before I was married. शादी के पहले। Yeah, and one day Pastor and me, we went to see somebody. एक दिन पास्टर विजय और पास्टर तेल कुछ किसी को देखने गए थे। एक लड़की थी जिसको हम सुसमाचार दे रहे थे, तो वो प्रेग्नेंट थी, and so we went to just meet her and pray for her. तो हम उससे मिल के उसके लिए प्रार्थना करने के लिए गए And थे। when I saw her ना, और जब मैं उसे देखा तो ना, she was just saying, यार मुझे डर लग रहा है, क्या होगा, कैसे होगा, and so I told her one story. तो मैंने उसको एक कहानी बताई। पता है ना, मुझे कहानियां बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने किधर और कहानी सुनी थी कि एक लेडी थी, वो है ना टाइम पे नहीं निकली घर से और फिर रिक्शा में ही बच्चा आ गया। रियल स्टोरी। रिक्शा में ही बच्चा आ गया। तो मैंने वो कहानी उसको बोली, पता है टाइम पे नहीं निकलोगे ना, ऐसा भी हो सकता है, रिक्शा में आ सकता है, ये हो सकता है। पास्टर मुझे ऐसा पीछे से मैंने बोला नहीं रियली रियल स्टोरी, ऐसा हुआ वैसा हुआ। बाद में मुझे साइड में लेके जाके दिया। तो मैंने बोला क्या हुआ, सही तो बोला, सच है। ले बाबा, तुम्हारे शब्दों से क्या किसी का अच्छा हो रहा है या उसके अंदर और डर आ रहा है? मैंने कहा अयो, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। आप समझ रहे हो या? कितने मेरे जैसे, या थैंक यू, वी डोंट अंडरस्टैंड। हम नहीं समझ पाते। हमारे जैसे पट 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 बोलते ही रहने का, कुछ भी किधर भी लगाने का।
बट ही वाज सो सेंसिटिव. लेकिन वो बहुत संवेदनशील थे. मैं ऐसा चालू थी ना, ऐसा साइड में आके बोले, सिस्टर आप बिल्कुल चिंता मत करो, प्रभु नियंत्रण लेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. मैं सोच रही हूँ यार, ये बोल रहे जीवन बह रहा है, मैं बोल रही हूँ कुछ और ही बह रहा है. करेक्ट ना? So somebody has to correct us. तो किसी ने हमें सुधारने की जरूरत है. And Pastor Vijay has corrected me lots. और पास्टर विजय ने मुझे बहुत सुधारा है. बहुत गट्स लगता है अपनी पत्नी को सुधारने के लिए. पत्नी को बार बार ऐसा सुधारोगे तो खाना नहीं मिलेगा. लेकिन वो हमेशा वो चैलेंज लेते थे कि नहीं, कैसे भी तुम्हें एक शिष्य बना के ही रखना. Amen. You have to be a disciple of Jesus. तुमने यीशु का शिष्य बनना ही है. प्रचारक नहीं, शिष्य. और हमने सीखना है क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, हम कैसे व्यवहार करते हैं. So many things we have to learn. बहुत सारी चीजें हमें सीखने की जरूरत है. Why? Because we cannot see our mistakes. क्योंकि हम अपनी गलतियां नहीं देख सकते. मैं तो ऐसे ही बड़ी हुई हूँ, बड़ करते हुए. लेकिन किसी ने देखा, किसी ने सुधारा और कहा ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yeah, so we are not always right. तो हम हमेशा सही होते नहीं है. Okay, Yes. that is why I told you last time. इसीलिए मैंने आपको पिछले बार कहा, Every champion needs a coach. हर एक जो चैंपियन होता है उसको कोच की जरूरत होती है. Can I hear an amen? You want to do something for Jesus? आप यीशु के लिए कुछ करना चाहते हो? दादा को थोड़ा सा ऐसा मस्का लगाओ, क्योंकि कोच लगेगा. कोई तो हमें आगे लेके जाना चाहिए. You know, even the prime minister, जो प्रधानमंत्री, उनके लिए भी they have advisors. उनके पास सलाहकार लोग होते हैं. या उनका एक टीम होता है सलाहकारों का. I mean, कोई भी ऐसा ही नहीं होता है, अरे मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ सब चलता है, ऐसा कुछ नहीं है. Everybody needs help. हर एक को मदद की जरूरत है. और ऐसे लोगों से अपने आप को घेरो जो दम रखते हैं बोलने के लिए. हमें कौन से अच्छे लगते हैं ना, वाह 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 ऋतिक तेरे जैसा कोई नहीं, तो क्या बजाता है, वाह वाह. ऋतिक को अच्छा लगेगा, जिधर भी जाएगा वाह वाह. लेकिन कोई तो होगा ना जो बोलेगा आज बराबर नहीं बजाया, तो ही वो आगे जा सकता है जिंदगी में. Yes. Can I hear an amen? Amen. So everybody needs. तो सबको जरूरत है. Even husbands. पतियों को भी. Even wives. पत्नियों को भी. Even children. बच्चों को भी. Everybody needs someone to correct. सबको किसी ना किसी की जरूरत है सुधारने Can के I show लिए. you one example? एक उदाहरण दिखाओ. Yeah, Acts 23. प्रेरित 23. One day Paul is standing, he has been brought before religious people. एक दिन पौलुस को जो है धार्मिक अगुओं के सामने और लाया गया. एक्चुअली उसके खिलाफ ना गलत इल्जाम उसको लगा रहे हैं, तुमने ये एंड ही इज बीन ब्रॉट एंड ही इज बिगिनिंग टू टॉक. बेचारा उसको लाया गया और वो बात करने की कोशिश कर रहा है, शुरुआत कर रहा है. अपना स्पीच चालू करता है और महायाजक बोलता है उसको एक मारो. इधर लिखा है, ओके. उसके आसपास जो थे ना, जाके एक चाटा लगाया उसके मुंह पे. Okay, then go to that verse 4. वचन Okay, 4. yeah, okay. So Paul ना actually पौलुस जो है he ना, gets very angry. उसको बहुत गुस्सा आता है. I like him. एकदम नॉर्मल इंसान है. एकदम नॉर्मल. जब उसको ऐसा मारा ना, पॉल बोलता है प्रभु तुझे मारेगा. किसको बोलता है पता है? टू द हाई प्रीस्ट, महायाजक को. गॉड विल whack you actually. प्रभु तुझे भी मारेंगे. तो आसपास जो लोग थे ना, वो लोग कह रहे तुझे डर नहीं लगा, महायाजक के सामने ऐसा बोल रहा है. महायाजक, सी इजराइल का महायाजक वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, बहुत महत्व का व्यक्ति इज है. वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत महत्व का. ओके, सो दे आर टेलिंग पॉल, तो पौलुस से कह रहे हाउ हैं, आर यू टॉकिंग टू द हाई प्रीस्ट लाइक दिस? तू महायाजक से ऐसे कैसे बात कर रहा है? इतनी हिम्मत तू कर रहा है ऐसे बात करने के लिए? महायाजक ने गलत ही किया, राइट? Yes. लेकिन फिर भी तू ऐसे बात कर रहा है. ओके, वर्स 5. वचन 5. ओके, यू नो व्हाट ही सेज? पता है वो क्या कहता है? आई एम सॉरी. मुझे माफ करो. कौन बोल रहा है सॉरी? ग्रेट अपोस्टल पॉल. महान प्रेरित पौलुस बोल रहा है. मुझे क्षमा करो, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि वो महायाजक है. मैं नहीं जानता था, क्योंकि वचन में लिखा है. वचन कौन सुधार लाता है? वचन में लिखा है. या तुम कोई भी तुम्हारे अगुवे जो शासन करते हैं उनके खिलाफ दुष्टता नहीं बोलोगे. Yes. यू विल नॉट स्पीक इविल ऑफ एनी ऑफ योर रूलर्स. तुम जो है अपने अगुए जो शासन करने वाले उनके खिलाफ कोई दुष्टता नहीं बोलोगे. What is this? ये क्या है? He understands उसने समझा. कि मैं भी गलत हो सकता हूँ. Yes. जस्ट बिकॉज इतने सारे पत्र लिखे हैं बाइबल न्यू टेस्टामेंट में, सबसे ज्यादा पॉल ने लिखा है, नया नियम में सबसे ज्यादा पौलुस ने लिखा है. लेकिन वो भी गलती कर सकता है. Yes.
Amen? और गलती जो भी करता है वो क्षमा मांग सकता है। Amen. उसमें कुछ भी गलत नहीं है। नम्र होके क्षमा मांगने के लिए आई एम सॉरी, मैं माफी चाहता आई हूँ, डिड नॉट नो। मुझे पता नहीं था। क्योंकि वचन में डेफिनेटली आप जो कह रहे हो वो वचन में लिखा है, कोई भी जो शासन करता है उसके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। यस, See what the high priest did is wrong. महायाजक ने जो किया वो गलत था। क्योंकि इज़राइल के नियम में ये भी लिखा है कि हर एक व्यक्ति को बोलने का समय देना पड़ता है। यस, बट स्टिल लेकिन फिर इवन भी इन आवर हाउस इट इज लाइक दैट ना। हमारे घर में भी ऐसा होता है ना, या समटाइम्स अगेंस्ट आवर फादर, कभी कभी हमारे पिता के खिलाफ। हमारे पिता के खिलाफ बच्चे ऐसे वैसे, गलत है, करेक्ट गलत है। लेकिन फिर भी जो भी तुम्हारे ऊपर अधिकार में है, जब तुम तुम्हारे पापा के घर में रहते हो, यू आर अ चाइल्ड आप बच्चे हो एंड योर फादर इज अथॉरिटी ओवर यू। और आपके पिताजी का आपके ऊपर अधिकार है। यू कैन नॉट स्पीक अगेंस्ट हिम। आप उनके खिलाफ बात नहीं कर सकते। कैन आई हियर एन आमेन? आमेन। वो गलत है। ये तुम मत बोलो कुछ भी, बिकॉज यू डोंट हैव अथॉरिटी। क्योंकि आपके पास अधिकार नहीं है। बाइबल में लिखा है तुम ये नहीं करोगे। गॉड इज वॉचिंग एवरीथिंग। प्रभु सब कुछ देख रहे हैं। कैन आई हियर एन आमेन? आमेन। ही इज वॉचिंग। वो सब कुछ देख रहे हैं। बट सी आई हैव टू हैव द फियर ऑफ गॉड। लेकिन मेरे अंदर प्रभु का भय होना आई चाहिए। हैव टू हैव द फियर ऑफ गॉड। मेरे अंदर प्रभु का भय होना चाहिए। सो आई प्रे दैट वी विल बी ओपन फॉर करेक्शन, तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम सुधार के लिए खुले रहेंगे। बिकॉज इफ ही कैन बी ओपन, क्योंकि यदि वो खुला रह सकता है वी ऑल्सो शुड रियलाइज तो हमको भी एहसास कि होना है। हमारे जीवन में भी ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन कोई और देख पा रहा है। आमेन। Amen. And I pray और मैं प्रार्थना that करती we will really never come to that place कि हम सच में उस स्थान पर नहीं आएंगे where nobody can talk to us. जहाँ पर कोई हमसे बात नहीं करना चाहता। Can I hear an amen?